अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इससे पहली वाली वीडियो में हमने नॉन फार्मल और फार्मल एजुकेशन को समझा था। आज उसी की हम एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ इज द वर्ड एजुकेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ वर्ड एजुकेटम। तो इस ये कौन सी ज़बान से लिया गया? तो ये लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। किससे लिया गया है? सेव एज ए कॉपी कर लेते हैं इसको पहले, फिर उसके बाद इसको यहाँ से कलर कर देंगे। लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। एजुकेशन इज द कम्बिनेशन ऑफ डैश लैटिन वर्ड, 3 लैटिन वर्ड से मिलके बना है। एजुकेशन इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, किससे निकला है? एडुकेयर या एजुसेयर भी पढ़ते हैं। एजुकेशन मीन ट्रांसफर ऑफ एजुकेशन, चेंज इन बिहेवियर टू ब्रिंग आउट ऑल ऑफ दीज ही आएगा। तो उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन है, एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड करता है सारे सिस्टम? आइडियोलॉजी ऑफ नेशन के ऊपर, जो आपके मुल्क की आइडियोलॉजी होती है। उसके बाद डैश इज अ सोशल प्रोसेस दैट इनेबल एन इंडिविजुअल ऑफ अ बैलेंस लाइफ। तो इसका क्या जवाब होगा? एजुकेशन ही हमें बैलेंस लाइफ गुजारने में मदद करती है। एजुकेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच डैश ट्रांसमिट इट्स कलेक्टेड एक्सीलेंस टू नेक्स्ट जनरेशन। कौन ट्रांसफ़र करता है? जो होती है एक ग्रुप ऑफ टीचर्स, मतलब टीचर्स थोड़े से होते हैं ना, इंडिविजुअल एक तो नहीं कर सकता। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। ये सोसाइटी भी कर सकती है, तो मेरे ख्याल में सोसाइटी बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। सोसाइटी ही, एक माशरा ही आगे ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे द मेन गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी। पियाजे के मुताबिक एजुकेशन का मेन गोल क्या होना चाहिए? टू हेल्प स्टूडेंट हाउ टू लर्न, बच्चों की मदद करेंगे वो कैसे सीखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन, इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक एजुकेशन की नहीं है? फैक्चुअल एब्जॉर्प्शन, लॉन्ग लाइफ एक्टिविटी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एक्टिविटी, एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। ये नीचे वाले जितने भी हैं ये हैं, तो फैक्चुअल एब्जॉर्प्शन नहीं है। 10, द चीफ सोर्स ऑफ अकम्पलिशमेंट ऑफ एम ऑफ एजुकेशन इज, कौन सा होता है जी? तो इसमें हमारे पास आता है टीचर, करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग, एवोल्यूशन। तो करिकुलम होता है, उसके बगैर टीचर भी हो, मेथड ऑफ टीचिंग भी हो, एवोल्यूशन भी हो, तो पॉसिबल नहीं है। द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इज, बेसिक सोर्स क्या है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का? ह्यूमन एक्सपीरियंस, जो तजर्बात होते हैं। डिटरमाइनिंग द डैश ऑफ एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी किसकी? सोसाइटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। एम मकसद क्या है? होल एजुकेशन सिस्टम रिवॉल्व अराउंड डैश, होल एजुकेशन सिस्टम किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? स्टूडेंट की, ठीक है। देयर आर मेन द मोड्स टाइप ऑफ एजुकेशन, कितनी टाइप्स होती हैं एजुकेशन की? ये तो सबको ही पता है, 3 टाइप्स हैं, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल। डैश लर्निंग यूजुअली टेक प्लेस इन द प्रीमिसेस ऑफ स्कूल वेयर पर्सन में, इसके आगे यहाँ से नीचे है, लर्न बेसिक एकेडमिक और ट्रेड स्किल। तो इसका क्या जवाब होगा जी? फार्मल, इनफॉर्मल, नॉन फार्मल। तो नॉन फार्मल दो दफ़ा है, तो इसका जवाब होगा फार्मल। ये आपने एमसीक्यूज दोबारा देख भी लेना है। आज हमारा जो है, हमें तकरीबन कितने इस ये वाले पेज जो हैं हमने कर लेने हैं आज। ये 40 एमसीक्यूज हम कर लेते हैं। प्रोसेस ऑफ लिविंग इज कॉल्ड डैश लर्निंग। प्रोसेस ऑफ लिविंग को क्या कहते हैं जी? फॉर्मल लर्निंग। फॉर्मल तो नहीं होती, इनफॉर्मल लर्निंग होती है, सॉरी। उसके बाद हमारे पास नीचे है जी 17वां क्वेश्चन है, डैश टू सम टाइम अरेंज और सम टाइम नॉट अरेंज इट एज आल्सो रूल्स, बट रूल्स इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन आर फ्लेक्सिबल। किसकी फ्लेक्सिबल होते हैं? फार्मल में, इनफॉर्मल में, या नॉन फार्मल में फ्लेक्सिबल होते हैं। लर्निंग इन क्लासरूम इज एग्जाम्पल ऑफ डैश लर्निंग। फार्मल लर्निंग, ये तो आपको पता ही है। फार्मल लर्निंग, क्लासरूम में जो लर्निंग होती है वो फार्मल लर्निंग है। देयर इज नो करिकुलम इज रिक्वायर्ड टू, किस में कोई भी करिकुलम नहीं चाहिए होता है? तो इनफॉर्मल में कोई भी करिकुलम नहीं चाहिए होता है। नॉन फार्मल में फिर कुछ चीज़ें होती हैं, बुकलेट्स होते हैं, कुछ चीज़ें। सम टाइम एक्सीडेंटली वी लर्न अ लॉट इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग।
नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल कौन सी लर्निंग होती है? कभी कभार हम बहुत कुछ सीख लेते हैं, तो ये होती है इनफॉर्मल। मास्क एंड चर्च आर द इंस्टीट्यूशन ऑफ डैश लर्निंग। नॉन फॉर्मल या फॉर्मल कौन सी होती है? मास्क या जो चर्च होते हैं वो कौन सी होती हैं? तो ये नॉन फॉर्मल लर्निंग होती है। ठीक है। एग्जामिनेशन और लिंक विद, एग्जामिनेशन किसके साथ लिंक होते हैं? तो ज़ाहिर बात है फार्मल एवेलुएशन होती है, उसमें क्लासरूम में जो हम सीखते हैं उसी का पेपर होता है। ठीक है। और इसके बाद 23 क्वेश्चन है हमारे पास। फार्मल एजुकेशन हैज़ रिजिड रूल ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ए, क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, समझ आ गई है। फार्मल एजुकेशन के रूल्स होते हैं दाखिल होने के भी और उससे निकलने के भी। इनफॉर्मल एजुकेशन हैज़ नो रूल ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी रूल्स नहीं है। विच टाइप ऑफ एजुकेशन इज स्ट्रक्चर्ड, कौन सी स्ट्रक्चर होती है? फार्मल एजुकेशन स्ट्रक्चर होती है। थ्रू विच टाइप ऑफ एजुकेशन यू कैन गेट नॉलेज सच एज मीडिया, फ्रेंड, फैमिली। ये किससे लिया लेते हैं आप? तो ये आप लेते हैं इनफॉर्मल से। ठीक है। इन विच टाइप मोड ऑफ एजुकेशन द चाइल्ड इज टॉट बाई टीचर, कौन से मोड में जो चाइल्ड होता है वो टीचर टॉट करता है? ज़ाहिर बात है उसमें फॉर्मल में। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इन अ नेचुरल वे। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कौन सा होता है? इनफॉर्मल होता है, क्या हम पूरी ज़िंदगी सीख रहे होते हैं। थ्रू विच इंस्टीट्यूशन वी गेट इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन हम किससे लेते हैं? किसी भी इंस्टीट्यूशन से नहीं लेते। होम, स्कूल, कॉलेज, ऑल। तो आपको क्या लगता है कि किस से लेते होंगे हम? मेरे ख्याल में तो होम से लेते हैं इनफॉर्मल, जो स्कूल में तो हम फॉर्मल ही लेते हैं। बॉय स्काउट एंड गर्ल गाइड्स डेवलप सम स्पोर्ट प्रोग्राम सच एज स्विमिंग कम अंडर, ये किस में आती हैं? ये नॉन फार्मल में आती हैं। ठीक है, नॉन फार्मल लर्निंग में, ये आपने याद रखना है, ये अक्सर आता भी है। डैश एजुकेशन रेफर टू एजुकेशन विच इज़ conducted in formal education institution for the achievement of predetermined goals। तो इसका क्या जवाब होगा? इसका जवाब होगा फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, प्री डिटरमाइंड गोल्स फॉर्मल एजुकेशन में ही होते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन इज पार्ट ऑफ। ऑनलाइन एजुकेशन किसका है? फॉर्मल लर्निंग ही है। ज़ाहिर बात है जो हम क्लासरूम में अभी कोरोना के टाइम पे बहुत से लोगों ने पढ़ा है, ये फार्मल है, फार्मल के ऊपर है। ये थोड़ा सा मेरा जो है ना ये बड़ा है थोड़ा, यहाँ से इसको कम कर देते हैं, अब ठीक रहेगा। If a person standing in a bank learn about opening and maintain the account at the bank is एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल है। फॉर्मल तो नहीं, उसको कोई सिखाता तो नहीं। और इसके बाद हमारे पास 34 क्वेश्चन है। 34 क्वेश्चन का क्या है आंसर है जी? विच इज़ वन इज़ नॉट द सोर्स ऑफ फार्मल एजुकेशन। फार्मल एजुकेशन का कौन सा सोर्स नहीं? कॉलेज भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, तो मास्क होगा। तो 34 का क्वेश्चन सी, मतलब स्कूल से भी फार्मल मिलती है, कॉलेज से भी, और मास से हमें इनफॉर्मल मिलती है या नॉन फार्मल। एजुकेशन प्लान विद अ पर्टिकुलर एंड व्यू इज़, पर्टिकुलर एंड व्यू होता है जिसमें तो वो फार्मली होती है, जैसे पेपर होते हैं तो आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाते हैं। डैश एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग द एबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल इन सर्टिफाइड प्रोग्राम। सर्टिफाइड प्रोग्राम में क्या होता है? उसमें फार्मल एजुकेशन ही होती है। डैश कंसर्न विद द सोसाइटी rather than फॉर्मल और नॉन फार्मल एजुकेशनल सेटिंग। तो इसमें हमारे पास क्या जवाब है? इनफॉर्मल। सॉरी, एजुकेशन रेफर टू अ लर्निंग जनरेटेड फ्रॉम द सोशल एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये आएगा हमारे पास, इसका क्या जवाब होगा? फॉर्मल, इनफॉर्मल, तो इनफॉर्मल इसका जवाब होगा। इसके बाद नीचे आते हैं जी। डैश एजुकेशन रेफर टू द एजुकेशन विच हैपन आउटसाइड ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर एजुकेशन एट इंस्टीट्यूशन। तो ये कौन सा होगा हमारे पास? फार्मल, नॉन फार्मल या इनफॉर्मल, जो आउटसाइड ऑफ स्कूल हो, कंटेक्स्ट ऑफ फार्मल से हो। सॉरी, विच टाइप मोड ऑफ एजुकेशन इज नॉट प्री प्लान्ड एंड हैज़ नो टाइम टेबल? इनफॉर्मल। ये तो आपको अब अंदाज़ा हो ही गया होगा कि इनफॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है। अगर आपने ये MCQs आपको करने में मुश्किल हो रहा है
तो आप मेरी इससे पहले वाली फार्मल एंड नॉन फार्मल एजुकेशन वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, नहीं अच्छी लगती तो कमेंट करके बताएं।